हेलो बच्चों, आज हमारे साथ मैथमेटिक्स के सर है दीपक सर। और आपका हम स्वागत करते हैं आप सभी का चैनल फिजिक्स हेराल्ड के अंदर। और आज सर से हम आपको बात करवाएंगे कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जो ओलंपियाड जैसी एग्जाम होती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस किए हैं सर के बच्चे मैथमेटिक्स की जो ओलंपियाड होती है उसमें। तो सर से आज मुलाकात हुई मेरी, तो हम सर का स्वागत करते हैं सर अपने चैनल पे सर। और थोड़ा सा सर हम बताएंगे कि आप सर इंट्रोडक्शन खुद अपने सर शब्दों में दे सर बच्चों के साथ। सारे बच्चे आपको देख रहे हैं सर। हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ और मेरा 6+ इयर्स का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स में और रीजनिंग सेक्शन में भी। और मैं यहाँ बंसल क्लासेस बेटा में अभी करेंटली ओलंपियाड सेक्शन और मैथ सेक्शन का फैकल्टी हूँ। और मैं बच्चों को अपने फाउंडेशन कोर्स के थ्रू ओलंपियाड का प्रिपरेशन करवाता हूँ। और आपकी सर एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर हुई है? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हुआ। ओके। और मैं 2018 बैच से हूँ, ठीक है। और मैं BITM शांति निकेतन, बोलपुर शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, वहीं से मैंने किया। सबसे पहले एक सवाल सर और है कि आपके जो बच्चे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है, आपने जो स्टेटस लगाया था सर उसमें काफी अच्छा, तो बताएंगे सर कि कितने कितने रैंक्स किस में लाए हैं बच्चे? क्लास 8 से मैथमेटिक्स में एक इंटरनेशनल रैंक है एक बच्चे का जिनका रैंक 5 है, इंटरनेशनल रैंक। फिर देन क्लास 8 से ही है, उनका एग्जैक्ट मुझे रैंक नहीं पता है लेकिन 90 to 100 के बीच में है। और एक दो बच्चे हैं जिनका 117 है और ऐसे 5-6 बच्चे हैं जिनका विदिन 100 2-3 बच्चे हैं और 100 से 150 के अराउंड में 2-3 बच्चे, इतने रैंक वो लोग सिक्योर किए हैं। बहुत बहुत सर शुभकामना आपको भी और बच्चों को भी सर कि आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आज इतने बढ़िया जगह पे इतने अच्छा परफॉर्मेंस सर दे रहे हैं आपके बच्चे सर। और जो सबसे ज्वलंत सवाल है जो सर आज का जो हम पूछना चाहते हैं, जिससे हमारे चैनल पर देखने वाले व्यूअर को फायदा होने वाला होगा कि सर किस प्रकार से ओलंपियाड की तैयारी की जाए। पहले तो ये बता दीजिए सर कि ओलंपियाड आखिर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल जो क्लासेस बेटा है उनको मैं थैंकफुल कहूंगा कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया और मैं उस पर खड़ा उतरा और आगे भी ऐसा परफॉर्म करते रहूंगा। देखिए, ओलंपियाड के लिए सबसे पहले ये एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है और एक मैथमेटिक्स सेक्शंस होते हैं। मेंटल एबिलिटी सिंपल वर्ड में कहें तो रीजनिंग होता है। मैथमेटिक्स में जैसे कोई बच्चा क्लास 8 में है तो क्लास 8 तक उनका बेसिक पे बहुत कमांड होना चाहिए और थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं 9th लेवल का भी ऊपर थोड़ा सा, जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए या कुछ फॉर्मूलाज हो गए या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, उनको डिस्कस करते ओलंपियाड के बेसिस पे मैथ सेक्शन में। रही बात रीजनिंग, तो रीजनिंग का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास वाइज कुछ रीजनिंग होता है। रीजनिंग अपने आप में एक दायरा है जिसमें आप उसको टॉपिक वाइज, जैसे आप समझ सकते हैं वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होता है आपका, तो आपके जस्ट मेंटल एबिलिटी को वहां पे जज किया जाता है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि क्लास 8 का बच्चा सॉल्व कर रहा है तो 6 का नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्वेश्चन सबके लिए कॉमन एक अलग सी होती है, रीजनिंग की एक अलग होती है। हाँ। इसको अगर रीजनिंग को जैसे पढ़ना हो तो कोई ये करेंगे आप कोर्स कहाँ से पढ़ा जाए, वो रीजनिंग कैसे कैसे पढ़ सकता है? जैसे रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे हमारे बंसल एकेडमी में रीजनिंग का आपको पैकेज दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, क्लासरूम प्रोग्राम होता है, उसमें उस पैकेज को बच्चा परफॉर्म कर ले और कुछ एक्स्ट्रा सीट्स दिया जाता है, वो कर लेंगे तो बच्चों के लिए इनफ है। और मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा अप होता है। हाँ, मैथमेटिक्स जैसे हम लोग फाउंडेशन में जो क्लास करवाते हैं वो तो एज पर सिलेबस होता है और थोड़ा सा उसमें हम लोग एडवांस लेवल पढ़ते हैं। लेकिन ओलंपियाड सेक्शन में जाकर के जो बच्चे बिहार के तमाम जो है हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों से बच्चे इनको देखेंगे तो उनको आप जहाँ पर है वो तो फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या गाइड करेंगे आपकी, कैसे ओलंपियाड वो निकाल सकते हैं, जैसे कौन सी मतलब सिलेबस या बुक को फॉलो कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले तो उनको जिस फील्ड का ओलंपियाड देना है उनके सबसे पहले सिलेबस को अपडेटेड कर ले और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको आइडिया लग जाएगा कि ये एक्चुअल में ये मुझे किस क्लास का है या ये टॉपिक मुझे किस क्लास में पढ़ना है। देन उसके बाद उनको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक मेरे को इस बुक से मिलेगा
और वो उस टॉपिक को आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पे, तो वहां से उस टॉपिक को वो लोग अपना टॉपिक वाइज स्टडी करके, और आप क्वेश्चंस भी बहुत सारे गूगल्स पे या आपके बंसल्स के थ्रू भी वो ओलंपियाड्स के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, हाँ वहां से वो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक फाइनल ये सवाल सर है कि बाकी चीज तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरीका से और आगे प्रिपरेशन किया जा सकता है। ओलंपियाड निकाल लेने के बाद बच्चे को क्या फायदा होता है? ओलंपियाड निकालने से ये फायदा है कि उनको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, अच्छे खासे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, हाँ गवर्नमेंट देती है। और प्लस एज वेल एज मान लीजिए कि अगर वो सेल्फ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू उनको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो इंस्टीट्यूट भी एडिशनल उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब बच्चे हैं, वो क्लास 7-8 में सर अगर पढ़ाई पे ध्यान दे तो उनका जो आगे का रास्ता है बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब जो गरीब छात्र है, जो फाइनेंशियली गरीब जो छात्र है, जिनके पास बहुत पैसे हैं सर, अब उनको रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ओलंपियाड नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से आप अपने और एक चीज और कहना चाहेंगे सर, ओलंपियाड एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एक मतलब समझिए कि इस कॉन्सेप्ट को या इस रास्ता को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आप मान लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, लाइक आप मैथ्स दे रहे हैं या फिजिक्स का ओलंपियाड दे रहे हैं या साइंस का ओलंपियाड दे रहे हैं, तो आपको ये IITs वगैरह में बहुत हेल्प करेगा। इट मींस आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वहां पे आपको सिर्फ IIT का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। तो हर बच्चे को ओलंपियाड की कम से कम एक बार तैयारी तो जरूर करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और ओलंपियाड एक अपने आप में फाउंडेशन कोर्स में कॉम्पिटिटिव नेचर डेवलप करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आए और आप बच्चों को गाइड किया। और हम आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहेंगे कि आप जब भी बच्चों को जरूरत हो सर, आप इसी प्रकार के हमारे अपने चैनल से आके गाइड करते रहेंगे सर। आपका भी थैंक यू सर। बच्चों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में अगले एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप ओलंपियाड की तैयारी तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।